नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा नाम संध्या है। घर परिवार के सभी लोग यही कहते कि संध्या, तेरी मम्मी ने नाम तो तेरा सही ही रखा है वैसे। और सभी लोग फिर हंसने लगते। मेरा रंग काला था। आस पड़ोस वाले कहते वैसे संध्या की जगह काली रात या अमावस की रात भी रख सकते थे, लेकिन संध्या भी अच्छा है। मेरी उम्र शादी लायक हो गई थी। मैं बहनों में चौथे नंबर पर थी, सबसे छोटी। घर वालों ने ठीक ठाक परिवार देखकर मेरी सगाई कर दी। लड़के की फोटो मुझे दिखाई और बाकी सभी ने भी देखी। लड़का बहुत ही सुंदर था। फोटो में भी बहुत ही सुंदर आ रहा था। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। लेकिन एक पड़ोसी ने जब उस लड़के की फोटो देखी जो पापा ने मेरे लिए देखा था, तो वह जल भुन गई। कहने लगी, इतना सुंदर लड़का है और तुम्हारी संध्या को देखकर भाग ना जाए कभी, फेरों में ही ना बैठे। मेरे घर वालों को भी ये बात बहुत बुरी लगी और मुझे भी। कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मन ही मन तो मैंने बहुत गालियां दी। कुछ दिनों बाद जब शादी का दिन आया और दूल्हा जब दरवाजे पर आया, तो सभी परिवार और रिश्तेदार सकते में आ गए। घर परिवार रिश्तेदार कहने लगे कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। संध्या को कहने लगे, बेटा, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, और भी अच्छे लड़के मिलेंगे, ये शादी तोड़ दे। लेकिन संध्या ने कहा, हमें ही तो नहीं पता था इस बारे में, लेकिन मेरे पिता को तो सब पता था। उन्होंने मुझे और आप सबको नहीं बताया। एक बेटी का पिता कभी अपनी बेटी के लिए गलत फैसला नहीं ले सकता, और मेरे पिता ने मुझसे झूठ नहीं बोला, बस सच्चाई छुपाई थी। और यही मेरा भाग्य है, मैं ये शादी करूंगी। इतना सुनकर पिता की नजरें झुक गई और संध्या ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सास ने तो बहुत प्यार दिया। जब सासू माँ को पता चला कि मेरा बेटा एक पैर से अपाहिज है, जानते हुए उसे पति के रूप में स्वीकार किया, और ये मेरे लिए लक्ष्मी समान है। लेकिन संध्या की दो जेठानी थी, वो दोनों बहनें थी। दोनों संध्या का बहुत अपमान करती। सास जब घर से बाहर रहती तो संध्या को एक पैर पे नचाए रखती, उसके साथ क्लेश रखती। लेकिन संध्या अपनी पति के प्रेम और सम्मान की वजह से ससुराल में टिकी रही। ऐसे ही समय गुजर गया। संध्या ने 3 बेटों को जन्म दिया और संध्या की एक जेठानी के बच्चे ही नहीं हुए। अब वो संध्या से ज्यादा चिढ़ने लगी। संध्या ने अपने पति के साथ उनकी छोटी सी दुकान थी, उसमें हाथ बटाना शुरू किया। उनके दिन बदलते देर ना लगी। दुकान में बहुत मुनाफा होने लगा, लेकिन जेठानियों के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक बार सास ने कहा कि संध्या के 3 बेटे हैं, एक बेटा अपनी जेठानी को दे दे, उसका भी घर संसार बसा रहे। संध्या सास का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन संध्या की जेठानी ने जब से ये बात सुनी तो उसके अंदर भी ममता जाग गई कि मुझे भी संतान प्रेम मिलेगा। लेकिन उसने संध्या के साथ कितना गलत किया था, वह सोचकर रह गई। लेकिन सास के कहने पर बच्चे को गोद लेने की संध्या से ये बात कही तो संध्या मना ना कर सकी। और फिर दोनों जेठानियों को समझ आ गया कि अच्छे इंसान तो बुरे को भी अच्छा बना देता है। दोनों ने माफी मांगी और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। संध्या काली थी, लेकिन उसका भाग्य चमकदार था और उसका मन एकदम दूध के जैसा सफेद। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, काला हो या गोरा, इंसान के गुण देखे जाते हैं, ना कि रंग। रंग तो दो ही होते हैं। हमारे श्याम भी काले थे, फिर भी सबके प्रिय हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।